ओम नमो झीणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लोकोत्तमाणाम राम ह्रीं रूम रैं रौं रः हसिया उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम ऐं नमः ओम ऐं नमः ओम ऐं नमः। ओम ह्रीं नमो नारायणाय ओम ह्रीं नमो नारायणाय ओम ह्रीं नमो नारायणाय। देखो बाल मित्रों, हमारे तीर्थंकर भगवान हरियंत परमात्मा ऋषभदेव से लेकर के महावीर स्वामी तक अभी हुए, इससे पहले ऐसी अनंत 24 हो गई और भविष्य में भी ऐसे अनंत 24 भगवान होते रहेंगे। प्रत्येक भगवान राजपाट सब छोड़ करके जब ये दीक्षा लेते हैं ना, उस वक्त अपने शरीर पे जो भी वस्त्र अलंकार सब छोड़ देते हैं। इंद्र महाराजा केवल फिर एक देवऋषि वस्त्र रखते हैं, बस वो रहा तो रहा, गया तो गया। और वो अपने जो सिर के बाल होते हैं ना, उसका पंच मुष्टि लोच, मुष्टि माने मुट्ठी, 5 मुट्ठी से 4 मुट्ठी से अपने पूरे सर के बाल, जैसे एक इधर का इधर, पीछे का इधर, ऐसे 4 मुट्ठी में, केवल 4 मुट्ठी से अपने शरीर के पूरे मस्तक के बाल ले लेते हैं ऐसे। और 5वीं जो मुट्ठी, उससे अपने ऐसे दाढ़ी मुझ के ऐसे, उनमें इतनी शक्ति होती है, पराक्रम होता है, सहन शक्ति होती है। तो उस वक्त तो शरीर भी ऐसे मजबूत होते थे। आज हमारा शरीर ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान से। तो वर्तमान काल में क्या परंपरा है कि जो भी दीक्षा लेते हैं साधु और साध्वी जी भगवंत भी, तो वो साल में 2 बार मस्तक का लोच, इसको लोच बोलते हैं, लुंचन, संस्कृत में लुंचन होता है, केश लुंचन, केश माने बाल, हेयर। हाँ, उस हेयर कटिंग नहीं, हेयर पुलिंग, ऐसे पुलिंग। हाँ, तो उसको शास्त्रीय शब्द में केश लोच भी कहते हैं। इसके पीछे क्या राज है, इसका क्या कारण है, वो जरा हम समझ लें। देखो, हम तो शरीर नहीं है, हम कौन है? हु आर वी? वी आर सोल। नो मारवाड़ी, कच्छी, गुजराती। वी आर ओरिजिनली, वी आर सोल परमानेंटली। गुजराती, मारवाड़ी, कच्छी का हमेशा रहेंगे, तो इस जन्म में थोड़ा साल के लिए, हमेशा के लिए हम तो आत्मा है। कभी देवता भी बने, कभी मनुष्य भी बने, कभी पशु पंछी बने, कभी इंसेक्ट भी बने, कभी नरक में भी गए, तो भी उस वक्त भी हम आत्मा के रूप में होते हैं। हाँ? लेकिन शरीर बदलता रहता है, आत्मा भीतर की तो वही रहती है। आत्मा शाश्वत है, परमानेंट है। आत्मा को शस्त्र से काट नहीं सकते, शरीर को कोई काट सकता है, शरीर को गोली से बीन सकता है, शरीर को कोई जला भी सकता है, लेकिन आत्मा जो है ना, वो ऐसी आत्मा सूक्ष्म है कि उसको अग्नि जला नहीं सकती है, उसको शस्त्र छेद भेद काट नहीं सकते हैं। हाँ, और आत्मा तो अमर है, आत्मा किसी अमर है, और आत्मा परम आनंदमय है, आनंद घन है। तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। इसकी साधना हमारी रोज़ चालती रहती है मेडिटेशन के वगैरह के द्वारा। तो उसमें हम कितना आगे बढ़े, कितना पास हुए। आपकी से मंथली एग्ज़ाम, फिर 3 मासिक, 6 मासिक, 9 मासिक और एनुअल एग्ज़ाम होती है ना, कुछ समय के बाद। ऐसे हमारे साल में 2 बार एग्जामिनेशन होती है। साल में 2 बार क्या हमारी परीक्षा होती है कि आप शरीर, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, इस भाव में, इस समझ में आप कितने स्थिर बने, हाँ, शरीर से कितना अलग हो सके हैं। उसकी एग्जामिनेशन साल में 2 बार होती है। वो केस लॉज के रूप में होती है। जो जब केस लॉज होता है तब भी
साधु साध्वी ऐसे समझते हैं कि ये सब जो कुछ भी थोड़ा पेन हो रहा है वो शरीर तो हमारा नेबर है, पड़ोसी है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आनंद हूँ, ऐसे भाव में वो शांत रहते हैं। आपको पता है लोग गजसुखपाल महामुनिवर, हाँ, उसके सिर पे उसके ससुर जो थे स्वामी नाम का ब्राह्मण, उसने गुस्से में आकर क्या किया, ऐसे मिट्टी की बात बनाई और उसमें स्मशान में जो चिता के अंगारे होते हैं ना, वो जलते हुए अंगारे सिर पे रखे, उनका बाल जलने लगा, चमड़ी जलने लगी, पूरी खोपड़ी जलने लगी, फिर भी वो एकदम समता में रहे, एकदम आत्मा भाव में रहे। जलता है वो मैं नहीं हूँ और मैं तो कभी जल नहीं सकता हूँ, ऐसे भाव ऐसी समझ में ऐसे स्थिर रहे, समता में शांत रहे, न उस ब्राह्मण के ऊपर गुस्सा किया, अपना ही कर्म का सोच किया कि किसी जन्म में मैंने इसको तकलीफ दी होगी, इसीलिए आज मेरा ही हिसाब है, मैंने जो बोया है वो अभी मुझे उसका फल मिल रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिस अगर हो जाए ना, तो फिर कभी शरीर में कैंसर हो जाए, बीमारी भी आ जाए कर्म के कारण से, तो भी हमारी क्षमता टिक सके, हाँ, हम आर्त ध्यान में नहीं पड़ जाएं। इसके लिए साल में 2 बार ये केस लोच की परीक्षा होती है। दूसरा कारण बताऊँ आपको कि देखो, अगर कैंची से काटेंगे नाई के पास से जा करके अथवा स्वयं भी बनो, तो क्या होगा, बाल में तो कभी कभी वो छोटी क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, जू और लीक क्या बोलते हैं, राइस, पहले राइस तो चावल को बोलते हैं, लाइस, LIC, राइस नहीं, राइस चावल वो नहीं, लाइस LIC, राइस कभी कभी हो सकती है, तो फिर वो कैंची से काटने जाएंगे तो कभी वो लाइस बेचारी कट सकती है ना, हाँ, तो उसकी हिंसा हो सकती है, इसीलिए कैंची से नहीं काटते हैं बाल को, हाथ से ले। अपने को भले शरीर को पेन होवे, लेकिन दूसरे छोटे से भी जीव को जरा भी पेन या उसकी हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये हमारे जैन धर्म हमें सिखाता है। और दूसरा, इसमें शारीरिक हेल्थ भी है। अपने को लगेगा अरे खींचेंगे तो फिर आँख को तकलीफ होगी, ऐसा नहीं है। हम जब थे कुछ साल पहले कच्छ में पत्री गाँव में चातुर्मास, जहाँ 42 श्रावकों ने, गृहस्थ श्रावकों ने, साधु साध्वी नहीं, गृहस्थ श्रावकों ने लोच करवाए। उसमें एक आदमी ऐसा था, उसको उसका आधा सिर दुखता था, कितने साल से दुखता था, कितने उपाय किए, वो मिटता ही नहीं था। लेकिन जैसे उसने लोच करवाया, एक प्रकार का क्या होता है, एक्यूपंक्चर हो जाता है। एक्यूपंक्चर का मालूम है आपको, चाइनीज सिस्टम है, उसमें नुकीली सोई शरीर में अमुक जगह जहाँ पेन है ना, उसके आसपास में ऐसी नीडल्स लगाते हैं और इलेक्ट्रिक का एकदम स्लो करंट उसमें लेते हैं, तो उससे वो क्लियर हो जाता है। और जैसे ये बाल खींचते हैं तो वहाँ खून का, ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है अपने आप, हाँ, कुदरती, तो उसके कारण से वहाँ जो भी उसको कमी हो उस खून की या कुछ भी तकलीफ हो ना, वो अपने आप दूर हो जाती है। तो उनका जो आधा सिर वर्षों से दुख रहा था वो मिट गया, हमेशा के लिए मिट गया, इसका एक फ़ायदा हुआ। दूसरे एक व्यक्ति का आँख का बहुत नंबर का चश्मा था, उसके नंबर भी रिड्यूस हो गए, कम हो गए। इसीलिए शरीर को भी फायदा है, आत्मा को भी फायदा है, दूसरे छोटे जीवों की भी इसमें रक्षा हुई है, समाई हुई है। और हमको किसी मुसलमान का या कोई भी ऐसा नापित क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्बर, उसका अपने को पराधीनता नहीं रहती है, अपने आपस में देखो ये महाराज तो आज अपने हाथ से ही करेंगे, हाँ, और ये इनके गुरु है, ये शिष्य है, बड़ी उम्र में है, लेकिन अभी इनको 6 महीना हुआ दीक्षा लिए, इनको तो लगभग करीब 39 ईयर्स हो गए दीक्षा लिए, इनको 6 महीने हुए हैं। तो इनका हम करेंगे, इनका ये अपना स्वयं करेंगे। आपको एक साथ 2 केस लोच देखने को आज मिलेगा। आप में से कभी किसी ने देखा है केस लोच? नहीं देखा है। हम लोग लईसर में थे ना, वहाँ पर भी 30 लोगों ने केस लोच करवाया। उसमें 3 सगे भाई थे, उसने कराया, कितने बाप बेटो दोनों मिलकर दोनों ने करवाया। इसमें एक बार ऐसा हुआ, एक छोटा लड़का ओनली 8 ईयर्स ओल्ड, हाँ, उसने भी अपने माँ बाप को कहा मुझे भी लोच करवाना है, पापा आपने करवाया है तो मुझे भी करवाना है। पापा ने कहा बेटा तो भी छोटा है, बड़ा हो जाए फिर देखेंगे। नहीं, मुझे रोज़ जिद पकड़े, तो एक बार कह दिया तो ठीक है चलो। फिर उसने भी केस लोच, भले पूरा नहीं हुआ लेकिन आधा लोच तो करवाया, आधा बाकी को फिर वो बार्बर के पास से करवाया, लेकिन 8 साल के बच्चे ने भी करवाया। इसीलिए हाँ, तो अभी केस लोच शुरू होगा, बराबर। किसी को कुछ पूछना है इसके विषय में?
नहीं पूछना है, ठीक है बरोबर। तो आप लोग सभी नौकार देखो, आप उधर जाते हैं सलून में, तो आजकल तो कितना 50 रुपया शायद या 100 रुपया, 2 रुपया ले लेते हैं, 200, ओह कम से कम 100 रुपया। हाँ कम से कम, खाली खाली दाढ़ी करवानी हो तो 100, 150। हाँ तो 150 हाँ जितना 150 200। तो यहाँ तो फ्री ऑफ चार्ज है, यहाँ वो हेयर कटिंग सलून है, ये हेयर पुलिंग, इधर भाभी का हेयर पुलिंग है, फ्री ऑफ चार्ज है। और उसमें तो कई बार वो संघ वाले उनको बहुमान करते हैं, जो लॉज करवाता है ना, कहीं 100 से कहीं 200 से लॉज भी वो करवाते हैं। देखो हमारे अभी नहीं शाम को आएंगे वो पीयूष भाई, तो उन्होंने भी केस लॉज करवाया, तो किसी ने बहुमान, राजेश भाई ने, हाँ राजेश बहुमान के रूप में रिक्शा राजेश भाई ने उनको कवर देना कहा, उसके बिल्कुल मना किया, नहीं 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 नहीं। तो ऐसी बात है, यहाँ तो सामने से इनाम मिलता है और वहाँ तो आपके 150-200 रुपये ऐसे ही ले लेता है। हाँ तो यहाँ फ्री ऑफ चार्ज है। हाँ जी, केस लॉज का उद्देश्य सिर्फ वही है कि आत्मा और बॉडी अलग है, वो जानने के लिए या दूसरा पाप है बाहर? बस मेन एक वो है, मेन वो है, फिर जीवों की रक्षा भी वो होए, अपने स्वाधीनता होए, किसी का नाई के पराधीन होने की जरूरत नहीं पड़े। और नाई के पास जाएंगे तो पैसा चाहिए, तो फिर आप जैसे किसी को बोलना पड़ेगा भाई या, तो वो कोई झंझट नहीं, कोई चिंता नहीं, आपस में ही हम लोग निपट लेते हैं। केस पुलिंग या कर्म पुलिंग है? हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये तो बाह्य दृष्टि से केस पुलिंग हो रहा है, लेकिन भीतर से कर्म पुलिंग, कर्म का खत्म हो रहा है। जितना हम स्वेच्छा से हाँ रहेंगे सांस, हाँ, तो उससे कर्म की बहुत निर्जरा होती है। देखो पराधीन पने में तो हम कितने हम लोगों ने दुख सहन किए हैं, जैसे वो आते हैं भूंड, डुक्कर क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पिग, हाँ उसके बाल होते हैं ना, तो उसको तो शिकारी लोग पकड़ लेते हैं और उसको एकदम उसको पकड़ करके उसके बाल ऐसे जोर जोर से खींच लेते हैं, कितना वो चिल्लाता है, रोता है। उसके खुद के भी कर्म बंधन होते हैं और वो शिकारियों के भी कर्म बंधन होते हैं। यहाँ तो स्वेच्छा से भगवान की आज्ञा है बस, तो आपको शिरोमान्य करनी है, कैसी भी आज्ञा हो। तो इसमें बहुत सारे कर्मों का नाश होता है, तो भविष्य में हमको ज़्यादा दुख भुगतने नहीं पड़ते हैं। तो ये भी कारण है, तो ऐसे अनेक फायदे हैं। बोलो। हाँ हाँ नहीं, वो उसके हेयर के साथ रहेगा तो नहीं मरेगा, ऐसे ही होता है तो मरता है। और दूसरा हम ये क्या लगाया है, देखो ये हेयर कभी इस उंगली से ऐसे करेंगे तो कभी बाल पसीना हुआ है मानो शरीर में, तो कभी ऐसे बाल छूट जाता है ना, तो फिर थोड़ा ज़्यादा पेन होता है, कभी एक उंगली कट सकती है बाल से, इसके लिए ऊपर ये कैप लगा दी है। और दूसरा जो होता है वो होता है क्या बोलते हैं उसको, एस बोलते हैं ना, राख एस, हाँ तो ये नहीं वो ये क्या है, राख है, एस इसको बोलते हैं एस। हाँ तो इससे क्या वो पसीना होता है तो सूख जाता है और हाथ बाल छूटते नहीं है, सीधा आ जाते हैं, इतना ही बस। दूसरा और एंटीसेप्टिक भी है, कभी किसी को थोड़ा सा एक खून की बूंद जैसे कभी किसी को आती नहीं है, किसी को मान कभी आई तो भी ये एंटीसेप्टिक भी है। क्या है, एंटीसेप्टिक। तो इस प्रकार से इसका उपयोग केवल होता है। चलो तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को जोर से नौकार मंत्र की धुन तालबद्ध रीत से बोलना है। नमो अरिहंताणं नमो से एक बार जेंट्स बोलेंगे, दूसरी बार श्राविकाएँ बोलेंगे, बरोबर, और जोर से बोलने का है। तो चलो वीरेंद्र भाई बोलो, नमो अरिहंताणं नमो इधर जाओगे तो नमो लोके हाँ वो तो नमो
शुद्धात्मा हूँ 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 नमो जिनाणं जीव भयाणं 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 नमो जिनाणं जीव नमामि सप्तजिनाणं नमामि सप्तजिनाणं हमामि सप्तजीवाणं नमामि सप्तजिनाणं इसका मतलब मैं सभी जिनेश्वर भगवान को नमस्कार करता हूँ और सभी जीवों को मैं क्षमाता हूँ नमामि सप्तजिनाणं नमामि सप्तजिनाणं हमामि सप्तजीवाणं
बोलो रे बोलो जय महावीर। बोलो रे बोलो जय महावीर। प्रेम से बोलो जय महावीर। जोर से बोलो जय महावीर। और जोर से जय महावीर। जोर जोर से जय महावीर। लगन गजा के जय महावीर। नारा लगा के जय महावीर। एक साथ जय महावीर। हाँ भाई क्या जय महावीर। वाह भाई वाह जय महावीर। जय महावीर जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। मैं भी बोलो जय महावीर। तुम भी बोलो जय महावीर। मम्मी बोले जय महावीर। पापा भी बोले जय महावीर। बच्चे बोले जय महावीर। बड़े भी बोले जय महावीर। भाइयों बोले जय महावीर। बहनों भी बोले जय महावीर। जैनों बोले जय महावीर। नेत्र बोले जय महावीर। हम बोले जय महावीर। आर्यन बोले जय महावीर। आर्यन बोले जय महावीर। आरव बोले जय महावीर। ईशान बोले जय महावीर। और रियान बोले जय महावीर। विजयन बोले जय महावीर। और ऋषिताबेन बोले जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। अनिल बोले जय महावीर। राजन भाई बोले जय महावीर। पीयूष भाई बोले जय महावीर। और प्रीतिबेन बोले जय महावीर। दादाजी बोले जय महावीर। दादी जी बोले जय महावीर। ग्रैंडफादर बोले जय महावीर। ग्रैंडमदर बोले जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। आगे जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। वीरू अंकल बोले जय महावीर। या दीक्षार्थी बोले जय महावीर। हरि भाई बोले जय महावीर। वीर कुमार बोले जय महावीर। राजन भाई बोले जय महावीर। सब कोई बोले जय महावीर। कर्म खपावा जय महावीर। मोक्ष मिळवा जय महावीर। से बोलो जय महावीर। प्रेम से बोलो जय महावीर। तान से बोलो जय महावीर। जोर से बोलो जय महावीर। गगन गजा से जय महावीर। नारा लगा के जय महावीर। हाथी गया के जय महावीर। जोर से बोलो जय महावीर। हाथ नहीं लागे जय महावीर। निशानी लागे जय महावीर। प्रियोपचार जय महावीर। रोज करता बोलो जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। प्रेम रत्न बोले जय महावीर। धर्म रत्न बोले जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। ज्ञान रत्न बोले जय महावीर। मैं भी बोलो जय महावीर। तुम भी बोलो जय महावीर। सब कोई बोलो जय महावीर। जय महावीर। जय महावीर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वीरम। वंदे वीरम। विश्वनंदन वीर के जय बोलो महावीर वीर। सिद्धार्थ कुलदीपक के जय बोलो महावीर वीर। जो विश्व में तीर्थंकर के जय बोलो महावीर वीर। हम आंखों के तारे की जय बोलो महावीर वीर। हम हैया के हार की जय बोलो महावीर वीर। करुणा रस से सागर के जय बोलो महावीर वीर। चौसठ इंद्र पूजित के जय बोलो महावीर वीर। दीन भुवन के नाथ के जय बोलो महावीर वीर। अभयदान दातार के जय बोलो महावीर वीर। दया के भंडार के जय बोलो महावीर वीर। करुणा के अवतार के जय बोलो महावीर वीर। निपट गए इनके थोड़े बाल थोड़े थे ना ऐसे तो खुद कर लेते हैं लेकिन इनको जरा थोड़ा प्रैक्टिस करवाना था इसके लिए आज इनके हाथ से थोड़ा थोड़ा करवाया बाकी तो अपने आप भी कर लेते हैं जय जय बोलो रे जय मारे स्वामी जय बोलो रे पाप नहीं लागे रे जय जय मारे स्वामी पाप नहीं लागे रे जय जय मारे स्वामी जय जय बोलो रे जय जय मारे स्वामी जय जय बोलो रे
બોલો રે બોલો મહાવીર સ્વામી બોલો બોલો રે બોલો મહાવીર સ્વામી બોલો વિશ્વાનંદન મહાવીર સ્વામી બોલો વિશ્વાનંદન મહાવીર સ્વામી બોલો સિદ્ધાર્થ કુલદીપક મહાવીર સ્વામી બોલો સિદ્ધાર્થ કુલદીપક સ્વામી બોલો બોલો રે બોલો સહુ મહાવીર સ્વામી બોલો બોલો રે બોલો સહુ મહાવીર સ્વામી બોલો ભાવ ભક્તિથી સહુ મહાવીર સ્વામી બોલો ભાવ ભક્તિથી સહુ મહાવીર સ્વામી બોલો ભાઈઓને બોલો મળી મહાવીર સ્વામી બોલો ભાઈઓને બોલો મહાવીર સ્વામી બોલો બોલો રે બોલો સહુ મહાવીર સ્વામી બોલો બોલો રે બોલો સહુ મહાવીર સ્વામી બોલો નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો ઉવજાયણં નમો લોહે સર્વસાહુણં એસો પત્રમ સર્વ પાપ પ્રણાસરો મંગળોદંજો સૌપ્રેસી પરમં હોરિ મંગલં નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો હરિહંતાણં
नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणं एसो पंचनमुखारो सर्वपापनाशनो मंगलारं च सर्वेसि परमगौरी मंगलम् नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहराणं नमो भुवनायाणं नमो
नमो हरिहंताणं नमो शीतलाणं नमो हरयाणं नमो उभययाणं नमो लोये समताहुणं ऐसा पंचनं करो सर्वपापनाशनो मंगलांचे सप्रेसी परमंगोई मंगलम नमो हरिहंताणं नमो शीतलाणं नमो हरयाणं नमो उभययाणं नमो
ખાસો કેતરો ખાસો બહુ ખાસો किती चांगला किती चांगला લઈ લઈ ચાંગલા जी डबल ओ डी ગુડ વેરી ગુડ कियत सुंदरम અતિ સુંદર देखो कितना टाइम लगा, करीब 1 घंटा से भी थोड़ा कम समय में लगा होगा। 50 मिनट में हो गया। अभी 6 महीने के बाद पर्यूषण होता है, आता है ना, उसे करीब 15 दिन 10-12-15 दिन पहले करते हैं। और उसके बाद फिर होली के बाद होली होती है ना फाल्गुन, उसके बाद फिर करते हैं। ऐसे 6 महीने में एक बार करते हैं। हाँ हाँ प्रैक्टिस। बाकी तो पराधीन पने में हम लोगों ने कितने दुख सहन किए हैं, तिरंज गति में, नरक गति में, उससे तो कुछ नहीं है ये। और इसको सकाम निर्जरा बोलते हैं, स्वेच्छा से हम करवाते हैं। और वहाँ तिरंज गति में तो पराधीनता से इतने भयंकर दुख सहन किए हैं। तो यहाँ स्वेच्छा से, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अगर थोड़ा कुछ पेन होता है तो वो शरीर को होता है, शरीर मेरा पड़ोसी है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ। इस भाव की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से कुछ सावक लोग भी प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं कभी कभी। पालीताना में दूसरे किसी आचार्य भगवंत का चातुर्मास था, करीब 150 श्रावकों ने केश लोच करवाया था जयंत सेन सूरी आचार्य भगवंत की निश्रा में। तो इसीलिए आप भी जब भी बड़े हो, कभी भावना हो, नेट प्रैक्टिस, एक बार ये प्रैक्टिस हो गई हो साधु जीवन में। आजकल दूसरा तो सब आसान हो गया है, केवल थोड़ा कठिन है तो ये केश लोच की बात है। उसमें से आप अगर पास हो जाओ और फिर कभी घर में कुछ होता है बोलचाल, तो फिर लोग आत्महत्या सुसाइड करते हैं। इससे तो अच्छा है कि साधु जीवन का स्वीकार कर लें और ये प्रैक्टिस हो गई हो तो फिर चिंता तो है नहीं कोई किसी बात की। बरोबर है। अभी तो समय अपना हो गया है। आज देखो, आज आपको बादाम का पैकेट, करीब मेरे ख्याल से 50 ग्राम बादाम का पैकेट, और वो आपके लिए मदुराई, दक्षिण भारत में चेन्नई बेंगलोर से आगे मदुराई, वहाँ रहने वाले हमारे भक्त हैं जिन्होंने पहले भी आपको हैंडकप, बड़ा हैंडकप की रुमाल दिया था ना, रुमाल, वो भी उनके ओर से था। आज ये बादाम भी है और दूसरा उन्होंने एक नैपकिन भी भेजा है, वो आपको आगे कभी देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ये सुंदर शिविर में अच्छी तरह बैठते हैं, सीखते हैं। वो देख करके कई लोग आपकी अनुमोदना करते हैं और जैसे प्रभावना आपके लिए अलग अलग भेजते हैं। बरोबर है। हाँ, देखो ये निर्दोष है। वो चॉकलेट देते हैं, उसका रैपर फिर इधर उधर फेंकना पड़ता है, अक्सर वाला होता है, ज्ञान की आशा होती है। और आजकल तो चॉकलेट पेपरमेंट वगैरह में, कैडबरी वगैरह में अपक्ष्य जैसे कभी अंडे का, एग्स का रस वगैरह मिलाया जाता है। इससे ये एकदम निर्दोष और पौष्टिक है, शक्तिशाली है। इसीलिए आपके लिए ये बादाम आज प्रभावना दी जाएगी। सर्वथा सौ सुखी थाओ, बोलो आपना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मुक्ति सुख सौ जगवरो, सर्वथा सौ सुखी थाओ, समता सहु समाचरो, सर्वत्र दिव्यता व्यापो, सर्वत्र शांति विस्तरो, ओम शांति शांति
के सभी जीवों का तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो अरिहंताणाम नमो आयरियाणाम ऐसे करना। नमो लोए सब साहुणाम सब पावपणाशणो हडमं होई मंगलम नमो सिद्धाणाम नमो वज्रायाणाम एषो पंचनमुक्कारो मंगलानं च सर्वेशे नमो अरिहन्ताणां नमो आयर्याणां नमो लोए सब्बसाहुणां सब्ब पावपणाशणो हडमं होई mangalam. Now we shall meet on Tuesday, okay, at this time before 4 o'clock. Sarva mangala mangalyam